Hello students, let's discuss the syllabus of CSIR NET which is merged with DBT GRF in December 2026। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि अब दिसंबर 2026 में जो हम अटेम्प्ट देने वाले हैं उसका सिलेबस क्या होगा, कैसे प्रिपेयर करना है उसको। तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में जान लेते हैं इन डिटेल। तो अभी तक हम देखते हैं कि प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट के सिलेबस को, जो कि 13 यूनिट होती हैं टोटल इसमें। अब DBT क्योंकि मर्ज हो रहा है तो कुछ इसमें टॉपिक्स ऐड हुए हैं, एक यूनिट इसमें ऐड हुई है। तो अब डिटेल में समझते हैं कि अब हमें क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं टोटल कितनी यूनिट्स हैं यहाँ पे। टोटल 14 यूनिट्स हैं अभी। फर्स्ट जो है बायोकेमिस्ट्री है, जिसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हम पढ़ते हैं। सेकेंड यूनिट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है फंडामेंटल प्रोसेस, जो कि हमारी ये मॉलिकुलर बायोलॉजी है। फोर है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग है। फाइव डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सिक्स यूनिट इज सिस्टम फिजियोलॉजी, जो कि बॉटनी का है, प्लांट सिस्टम फिजियोलॉजी। सेवन जो है सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल। एट है इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जो जेनेटिक्स है। नाइन है इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स है। टेंथ यूनिट इज इकोलॉजी एंड बिहेवियरल बायोलॉजी है। 11 हो जाएगा बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। 12 इज बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। 13 इज एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी एंड 14 इज मेथड्स इन बायोलॉजी। तो यहाँ पे चेंजेस हुए हैं थोड़ा सा, ये बायोटेक्नोलॉजी वाला जो टॉपिक यहाँ पे ऐड होंगे, कुछ टेक्निक्स वगैरह ऐड होंगी। जैसे कि 13 यूनिट में हम देख पा रहे हैं एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी, जो कि अभी तक हम नहीं पढ़ते थे। बाकी बहुत से टेक्निक्स तो हम 13 यूनिट और 14 में पढ़ते ही थे। तो अब डिटेल में इसको समझेंगे कि डिटेल में हमें क्या पढ़ना होगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ये हमारा यूनिट फर्स्ट हो जाता है, जो कि अभी हम CSIR नेट में भी पढ़ते आए हैं बायोकेमिस्ट्री का। इसमें है सब फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, केमिकल बॉन्ड्स, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रैक्शन पढ़ते हैं। फिर बायोफिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते आए हैं, एनर्जेटिक्स है, और जिसमें ग्लाइकोलिसिस वगैरह सब, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ते हैं। फिर कैटालिसिस, एंजाइम काइनेटिक्स है। फिर यहाँ पे प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर, फंक्शन, न्यूक्लिक एसिड, सारी चीज़ें आप पढ़ते आए हैं। सेकेंड यूनिट आ जाएगी हमारी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी सेल बायोलॉजी है ना। इस जो कि इसमें है सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनका ऑर्गेनाइजेशन है। फिर थोड़ा सा जीनोम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, इसमें सेल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे फंडामेंटल प्रोसेस है हमारा, ये मॉलिकुलर बायोलॉजी है। मॉलिकुलर बायोलॉजी में वही DNA का स्ट्रक्चर, रिप्लिकेशन, RNA सिंथेसिस वगैरह, प्रोटीन सिंथेसिस, सारे जीन एक्सप्रेशन। फोर्थ यूनिट में आते हैं, यहाँ पे हमारा सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग के बारे में पढ़ते हैं, जो कि अभी हम CSIR नेट में भी पढ़ते आए हैं। फिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी में बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है, गैमेटोजेनेसिस वगैरह, मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन प्लांट्स, फिर एनिमल्स, एपोप्टोसिस। सिस्टम फिजियोलॉजी में प्लांट सिस्टम फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस वगैरह। फिर यहाँ पे एनिमल सिस्टम फिजियोलॉजी में फिर वही नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिर इनहेरिटेंस बायोलॉजी जो है जेनेटिक्स है, क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस वगैरह है। नाइन्थ यूनिट में हम इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स पढ़ते थे। अब जैसा कि CSIR नेट में यूनिट जो है लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो एक सेपरेट यूनिट हुआ करती थी, एंड इवोल्यूशन हम बिहेवियर एक सेपरेट यूनिट में पढ़ते थे। बट यहाँ पे दोनों को, इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स को, सेम यूनिट 9 में रखा गया है। फिर यहाँ पे 10 में आते हैं, तो यूनिट नंबर 10 हमारी होगी इकोलॉजी एंड बिहेवियरल इको बायोलॉजी होगी। तो वही चीज़ें लगभग जो अभी तक पढ़ते आए हैं। इसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है। फिर यहाँ पे जैसे यूनिट 11 में क्या हो जाएगा, मेजर इन्फॉर्मेटिव रिसोर्सेस आ जाएंगे। फिर यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट ऑफ सीक्वेंस एनालिसिस, जैसे कि डेटाबेस सर्चेस, ब्लास्ट, फास्टा वगैरह चीज़ें यहाँ पे ये न्यू एड ऑन हुई हैं। यहाँ पे फिर जीन एनोटेशन है, मॉलिकुलर मॉडलिंग, डायनेमिक्स, क्लासिफिकेशन एंड कंपेरिजन ऑफ प्रोटीन, 3D स्ट्रक्चर है, ड्रग डिज़ाइन है, सिस्टम बायोलॉजी है, सारी चीज़ें अब DBT के साथ मर्ज होने की वजह से अब ये चीज़ें कुछ
ऐड हो रहे हैं यहाँ पे। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, ये बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे ऐड हुआ है। उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा डिटेल में यूनिट नंबर 12 के अंदर। फिर यूनिट नंबर 13 में आते हैं तो फिर एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी क्या टेक्निक्स हैं, जैसे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो अभी हम CSIR में भी पढ़ते थे। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे पढ़ना होगा। तो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, मरीन है, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। अब DBT का ये सिलेबस है, इसको मर्ज कर दिया गया है, तो यहाँ पे चीज़ें ये ऐड हो गई हैं, ये टॉपिक्स यहाँ पर ऐड हो गए हैं, तो इनको भी हमें साथ में पढ़ना पड़ेगा। फिर यूनिट नंबर 14 में मेथड्स इन बायोलॉजी है, जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स हैं, जैसे ये सारी टेक्निक्स तो अभी तक पढ़ते आए हैं, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेंट्रीफ्यूगेशन, बायोफिजिकल मेथड्स भी, जीनोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, मेटाबोलॉमिक्स हैं, रेडियो लेबल टेक्निक्स हैं, हिस्टोकेमिकल एंड इम्यूनो टेक्निक्स हैं, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड्स हैं। इसके अंदर ECG, ब्रेन की एक्टिविटी रिकॉर्डिंग हम देखते हैं, और फार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग है, पेट है, MRI है, कैट वगैरह है, मेथड्स इन फील्ड बायोलॉजी है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स भी हैं इसके अंदर, तो IPR, बायो सेफ्टी एंड बायो एथिक्स, तो ये सारी चीज़ें यूनिट नंबर 14 के अंदर जो रखी गई हैं। यूनिट नंबर 13 में हम मेथड्स इन बायोलॉजी में पढ़ते आए हैं, तो इसमें जो बेसिकली जो ऐड हुआ है टॉपिक, वो बायोटेक्नोलॉजी का ऐड हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी के यहाँ पे जो 11 नंबर यूनिट नंबर जो है हमारा, अ, ये 12 है और 13 है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक्स ऐड हुए हैं, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा है जो हमको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। तो ये था सिलेबस जो हमने डिस्कस किया, जो हमें अभी दिसंबर 2026 में पढ़ना होगा। तो अब थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब इसी से इस सिलेबस को यूनिट वाइज हम एक एक टॉपिक करके अपने चैनल पे ही जो है साथ में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।